डियर स्टूडेंट्स, आज हम एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज एपोमिक्सिस? एज यू नो, meiosis and syngamy are the two main characteristics of the sexual reproduction. meiosis से स्पोरोफाइट की जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, they give rise to haploid gametophytes which bear male and female gametes. And what is syngamy? That is the fusion of haploid gametes which results in the restoration of diploid sporophytic generation. इस तरह से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस रेगुलरली ऑल्टरनेट करती हैं एक दूसरे से, एंड दिस इज नॉन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. कुछ पौधों में लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इट इज सब्सटीट्यूटेड बाय एन एसेक्सुअल प्रोसेस, एंड दिस फिनोमिनन ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस बाय asexual method is known as apomixis. कि सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू का अगर कोई विस्थापन हो जाए किसी एसेक्सुअल मेथड के द्वारा तो उसको कहेंगे एपोमिक्सिस. एंड द प्लांट्स विच शो इट आर कॉल्ड एपोमिक्टिक प्लांट्स. एंड अकॉर्डिंग टू विंकलर इन 1908, जो सबसे पहले उन्होंने उसके बारे में बताया कि सब्सटीट्यूशन of sexual reproduction by any such method which does not involve meiosis and syngamy. एक ही बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब्सटीट्यूशन हो किसी एसेक्सुअल मेथड से, या हम कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा हो जिसमें कि meiosis और syngamy नहीं हो. जो amphimictic species are not different from apomictic species. Amphimictic species, however, certain under circumstances may show apomixis. Then we come to the types of apomixis. Maheshwari in 1950 recognized 3 types of apomixis: non-recurrent, recurrent and adventive apomixis. What is non-recurrent apomixis? In this type of apomixis, the megaspore mother cell undergoes normal meiotic division and one of the four मेगास्पोर्स जो कि बनती हैं डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियोसेक. इसका मतलब देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एंड द एम्ब्रियो डेवलप्स आइदर फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और फ्रॉम सम अदर सेल ऑफ द एम्ब्रियोसेक जिसको कि हम कहेंगे हैप्लॉइड एपोगेमी. इससे जो एम्ब्रियो बनता है दैट इज नेचुरली हैप्लॉइड. अब हम इसके टाइप्स देख रहे हैं. नॉन रिकरेंट के में हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इट इज द डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग. हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग. Haploid parthenogenesis, it can be induced by stimulating but not fertilizing the egg, जैसा आपको कहा, with the pollen of another species. Haploid parthenogenesis can be induced in some species of Solanum by stimulating. Jorgensen 1928 observed when the stigma of Solanum nigrum was pollinated with the pollen of Solanum luteum, the male nucleus penetrated the egg but there was no effective nuclear fission and the male nucleus soon began to disintegrate. लेकिन एग वाज जो था वो एक्टिवेट हो गया. एज इट
इफ बाय नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, सोलेनम की जब स्पीशीज, 2 स्पीशीज थी, उनके अंदर जब पॉलिनेशन हुआ तो उसके बाद, पॉलिनेशन के बाद जो मेल न्यूक्लियस है, मेल गैमेट है, वो एग तक नहीं पहुंचा। ठीक है, कुछ टाइम बाद देखा गया कि वो डीजनरेट भी हो गया, लेकिन एग जो था वो एक्टिव हो गया और ऐसे एक्टिव हुआ जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो, एंड अल्टीमेटली उसने एम्ब्रियो बनाया। तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि प्लेटेंथेरा, सिफिलेंथेरा, जो नॉर्मली इनके अंदर pollen tubes enter the ovule and the egg develops into diploid embryo after fertilization, लेकिन occasionally pollen tube does not enter the ovule or enters at a time when it is too late for fertilization. तो इसके कारण क्या है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्यों हो रहा है कि एम्ब्रियो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन रहा है, एग के फर्टिलाइजेशन के? इसके कई कारण हैं। In the event of pollen tube not penetrating embryo sac at all or so at a late stage, egg divides to form haploid embryos without fertilization. कारण क्या है कि egg may fail to fertilize due to absence of pollen tube, कि pollen tube बने ही ना, वो फेल हो जाए, या inability of the tube to discharge its contents, या an insufficient attraction between the male and female nuclei, or an early degeneration of sperms, or maturation of egg and entrance of male gametes may not be synchronized, कि दो जो मैच्योरिटी का जो सिंक्रोनाइजेशन है समय से वो नहीं हो पाए। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता और एग जो है वो एम्ब्रियो बना लेता है। ये देखिए, डिवाइडिंग हैप्लॉइड एग, pollen tubes, dividing endosperm nuclei. This is haploid parthenogenesis. Haploid apogamy. Haploid apogamy क्या है? It is the development of embryo from any cell of the embryo sac apart from the egg. अभी तो हमने देखा कि एग से ही एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे तो हमने कहा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड एपोगैमी, जब एम्ब्रियो बने लेकिन एग के अलावा, एग सेल के अलावा एम्ब्रियो सेक की किसी और सेल से, जैसे एम्ब्रियो सेक की और कौन कौन सी हैं सेल्स, जैसे सिनर्जिड्स हैं, एंटीपोडल्स हैं, किसी और सेल से अगर बनता है देन इट इज़ कॉल्ड हैप्लॉइड एपोगैमी। ये देखिए आप, ट्विन एम्ब्रियोज हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन लीलियम, वर्जीनिया एंड एरिथ्रिया। ये आप वो इसमें डायग्राम में देखिए, ये जाइगोटिक एम्ब्रियो, सिनर्जिड, जाइगोटिक प्रो एम्ब्रियो, जो सिनर्जिड सेल है वो डिवाइड होने लग जाती है और सिनर्जिड प्रो एम्ब्रियो यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, 2 एम्ब्रियो। हालांकि इनिशियल डेवलपमेंट दोनों का बहुत क्लोजली कंपेरेबल, बट सिनर्जिड एम्ब्रियो जो कि हैप्लॉइड होता है इट सून डीजेनरेट्स। नाउ वी कम टू द रिकरेंट एपोमिक्सिस। इस रिकरेंट एपोमिक्सिस में द न्यूक्लियाई ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर यूजुअली डिप्लॉइड। इस तरह के जो एम्ब्रियो सैक हैं मे अराइज आइदर फ्रॉम ए सेल ऑफ द आर्कियोस्पोरियम और सम अदर सेल ऑफ द न्यूसिलस। मतलब जो एम्ब्रियो सैक के जो न्यूक्लियाई है वो यूजुअली डिप्लॉयड हो। तो फर्स्ट हम इस पे आते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी। 2 तरह की एपोस्पोरी है रिकरेंट एपोमिक्सिस में, जनरेटिव और सोमेटिव। जनरेटिव जब कहते हैं जबकि एम्ब्रियो सैक जो है वो आर्कियोस्पोरियम की किसी भी सेल से अराइज हो, और अगर कोई न्यूसिलस की दूसरी सेल, न्यूसिलस की किसी और सेल से होता है तो वो कहलाता है सोमेटिक एपोस्पोरी। तो पहले जनरेटिव एपोस्पोरी, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियोज फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द आर्कियोस्पोरियम। पार्थेनियम, जिसकी कि आर्जेनिटम हैव 2 वेराइटीज, जो कि इसका कॉमन एग्जाम्पल है।
In one of the varieties, the megaspore mother cell undergoes normal meiotic division. जो मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होगा, जिसमें कि 2n इज इक्वल टू 36 क्रोमोसोम्स हैं, एंड इट इवेंचुअली फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट. आफ्टर syngamy and double fertilization, there is coordinated development of the embryo and the endosperm. जबकि दूसरी तरफ दूसरी जो वैरायटी है इसकी पार्थेनियम की, उसके अंदर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स का नंबर है वो है 72. द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, लेकिन वो मियोसिस तो होता है लेकिन वो डायड या टेट्राड नहीं बनाता. सो इंस्टेड इट जो वो बना हुआ है वही एनलार्ज होकर के एंड फंक्शंस एज एन एम्ब्रियो सैक. और इस तरह के जो एम्ब्रियो सैक होंगे उसमें जो एग होगा वो डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो इन दिस वैरायटी देयर इज ओनली वेरी लिटिल और नो कोरिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. जबकि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो प्रोसीड्स नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, लेकिन फिर भी प्रॉपर डेवलपमेंट जो एंडोस्पर्म का हो तो पॉलिनेशन ज़रूरी है. और अधिकतर केस में जब एंडोस्पर्म का प्रॉपर डेवलपमेंट तभी नहीं होता है और इसकी वजह से एम्ब्रियो डज नॉट रीचेस मैच्योरिटी. दिस इज कॉल्ड रिकरेंट एपोमिक्सिस का जनरेटिव एपोस्पोरी. नाउ सोमेटिक एपोस्पोरी. Development of embryo sac from the cells of the nucellus or integument, it is the somatic apospory. Common example है हायरसीना. यहाँ पर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन होता है उसमें एंड गिव राइज टू ए मेगास्पोर टेट्राड. ये देखिए, और जैसे ही मियोटिक डिवीजन ओवर होता है, a somatic cell situated at the chalaza end, ये नीचे की तरफ है ना, ovule become enlarged and vacuolated. ये देख रहे हैं, enlarged nuclear cell developing into embryo sac. It encroaches upon the megaspore and forms an aposporic embryo sac. ये वाला है ना एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. वो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक और यहाँ है ये एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. जैसे कि बताया कि डेवलपमेंट जो होगा एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का, इसके अंदर मियोसिस नहीं होता है, इट इज़ डिप्लॉयड. और इसके अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ सच एम्ब्रियोज, अब जो ये एम्ब्रियो बना है ये वाला, तो इसमें जो एग होंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे. तो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो इस तरह के एम्ब्रियो सैक के अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो डिप्लॉयड एम्ब्रियोज बनाएंगे. अब एपोस्पोरिक जो एम्ब्रियो सैक है वो न्यूसिलर एपिडर्मिस या इंटेग्यूमेंट जो है उसकी सेल से भी डेवलप हो सकता है. देन एडवेंटिव एम्ब्रियो. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल lying outside the embryo sac is adventive embryony or the sporophytic budding. In this process there is no alternation of generation. जो cells हैं न्यूसिलस की या इंटेग्यूमेंट्स की, they form the adventive embryo जो कि डेंसली प्रोटोप्लाज्मिक होती हैं और बहुत ही एक्टिवली डिवाइड होकर के अ स्मॉल मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाती है. This tissue mass grows actively and pushes its way into the embryo sac, और जो कि नॉर्मल जो एम्ब्रियो हैं उस तरह से दिखाई देता है. तो जाइगोटिक एम्ब्रियो, ये देखिए ये जाइगोटिक एम्ब्रियो, यहाँ ये स्टार्ट हुआ है दूसरी एडवेंटिव एम्ब्रियो से, और उनको पुश कर दिया जाइगोटिक एम्ब्रियो को, और ये एडवेंटिव एम्ब्रियो. हालांकि दोनों का जो डेवलपमेंट है एडवेंटिव एम्ब्रियोज और जाइगोटिक एम्ब्रियो साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हैं सेम एम्ब्रियो सेट में, बट जो नॉर्मल जो एम्ब्रियो है जाइगोटिक एम्ब्रियो उसमें सस्पेंसर होता है. ये देखिए
सस्पेंसर, जबकि जो न्यूसिलर एडवेंटिव एम्ब्रियोज हैं उनमें सस्पेंसर एब्सेंट होता है। सिट्रस जो है वो इसका बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का। कम अभी तक देखा गया है कि सिंगल सीड जो है सिट्रस का, उसके अंदर कम से कम भी 10-10 वायबल एम्ब्रियोज कैन बी फाउंड। एडवेंटिव एम्ब्रियो कॉमन है कुछ मेंबर्स यूफोर्बिएसी, कैक्टेसी, ऑर्किडेसी फैमिली के भी। माहेश्वरी के अकॉर्डिंग 1915 में उन्होंने बताया कि एडवेंटिव एम्ब्रियोज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस इफ इट इज इंटैक्ट। अगर न्यूसिलस इज डिसऑर्गेनाइज्ड तो वो इंटेग्यूमेंट से अराइज हो जाती है। तो डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियोज मे टेक प्लेस विद और विदाउट द स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन। Now the significance of apomixis. As apomixis does not involve meiosis, मतलब कोई इसमें segregation नहीं होता उसका gametes का and recombination of chromosomes. Thus it is useful in preserving desirable characters for indefinite periods. लेकिन आपको पता है कि इम्पॉर्टेंस जो मियोसिस की है वो एवोल्यूशन में बहुत है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन ऑब्लिगेट एपोमिक्टिक स्पीशीज डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को हम कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब लंबे समय के लिए भी कर सकते हैं, पर लेकिन वो एवोल्यूशन से डिप्राइव्ड होते हैं, उनमें एवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। दिस इज ऑल अबाउट apomixis. Thank you.